दार्शनिक दृष्टिकोण चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आनंदम है और आप देख रहे हैं नेट जेआरएफ फिलॉसफी की यह श्रृंखला, जिसका यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने दर्शन शास्त्र क्या है इसके बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दर्शन शास्त्र का जो भारतीय दर्शन है उसका वर्गीकरण क्या है, कितने भागों में भारतीय दर्शन को किस आधार पर विभाजित किया गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय दर्शन के वर्गीकरण को जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, भारतीय दर्शन मुख्यतः 9 होते हैं, जिनकी संख्या 9 मानी गई भारतीय दर्शन की। इसके अलावा भी कुछ और दर्शन बीच बीच में आते जाते रहे हैं, लेकिन उनको महत्व नहीं दिया गया। ये जो 9 दर्शन हैं ये प्राचीन हैं और इन दर्शन को काफी महत्व यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से 3 नास्तिक हैं और 6 दर्शन जो हैं वो आस्तिक हैं, जिन्हें खड़ दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपके चारवाक दर्शन हो गए, जैन और बौद्ध, ये 3 जो है नास्तिक शिरोमणि कहे गए हैं। और इसके अलावा जो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत है, इन्हें आस्तिक दर्शन कहा गया है, जिसको हम लोग आगे जाकर के जानेंगे। दोस्तों, अगर इसका हम वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण हम 2 आधार पे कर सकते हैं। पहला है नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन में इसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं कि नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन में वर्गीकरण में एग्जैक्ट आप देखेंगे कि भारत में क्या माना जाता है कि नास्तिक वो है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता और आस्तिक वो है जो ईश्वर में विश्वास, पूजा पाठ में विश्वास करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे नास्तिक दर्शन वो दर्शन है जो वेदों में विश्वास नहीं करते, जो वेदों के प्रमाण में विश्वास नहीं करते, उन्हें हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। और वे दर्शन जो वेदों में आस्था रखते हैं उन्हें हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। इस प्रकार हम एक वर्गीकरण करेंगे और दूसरा वर्गीकरण करेंगे ईश्वरवादी दर्शन और अनीश्वरवादी दर्शन में। ईश्वरवादी दर्शन और अनीश्वरवादी अर्थात जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं उन्हें ईश्वरवादी दर्शन कहा जाएगा, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते उन्हें अनीश्वरवादी दर्शन कहा जाएगा। तो चलते हैं अपने पहले वर्गीकरण की ओर और यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो भारतीय दर्शन है उसका जब हम वर्गीकरण करेंगे नास्तिक और आस्तिक दर्शन में, तो नास्तिक दर्शन की कुल संख्या हमने पीछे ही बताया था 3 है। देखिए आप, नास्तिक दर्शन की कुल संख्या 3 है, जिसमें चारवाक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है और जैन दर्शन है। ये जिसमें आप देखेंगे कि जो चारवाक दर्शन है ये मूल रूप से भौतिकवादी दर्शन है। भारत का एकमात्र ऐसा दर्शन है जो पूरी तरीके से भौतिकवाद को मानता है। बाकी बौद्ध और जैन भी सूक्ष्मता की बात करते हैं, लेकिन जो चारवाक दर्शन है ये टोटली भौतिकवादी है। ये आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, किसी भी प्रकार के पारलौकिक जगत को नहीं मानता, किसी भी प्रकार की पारलौकिक तथ्यों में इसका कोई विश्वास नहीं है। ये केवल जो प्रत्यक्ष है उसी में विश्वास रखता है। तो ये 3 दर्शन जो हैं आपके भारत के नास्तिक दर्शन कहलाए। और नास्तिक दर्शन होने के पीछे एक ही कारण है कि इनकी क्या है, वेदों में आस्था नहीं है। किसमें नहीं है? वेदों में। वेदों में जिसकी आस्था नहीं है वो क्या है? नास्तिक दर्शन। अगर इनकी आस्था वेदों में नहीं, इस वजह से इन्हें नास्तिक दर्शन कहा गया। और जिसकी आस्था वेदों में है उसे हम आस्तिक दर्शन कहेंगे। तो आपका न्याय दर्शन हो गया, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। क्या क्या? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये 6 दर्शन जो हैं इन्हें खड़ दर्शन भी कहा जाता है। ये वेदों में आस्था रखते हैं। तो इनको हम अलग अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे आगे चल करके और पूरे विस्तार में इसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्गीकरण की ओर। अगला वर्गीकरण हमारा जो है वो ईश्वरवादी दर्शन और अनीश्वरवादी दर्शन में है। तो आप देखेंगे कि जो पीछे दर्शन 9 हैं हमारे, उसी में से पहले में क्या था कि कुछ वेदों में आस्था रखते थे तो उन्हें आस्तिक दर्शन कहा गया, जो वेदों में आस्था नहीं रखते हैं उन्हें नास्तिक दर्शन कहा गया। इसी प्रकार से जो ईश्वर में विश्वास रखेंगे उन्हें ईश्वरवादी दर्शन कहा जाएगा, और जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखेंगे उन्हें हम अनीश्वरवादी दर्शन या निरीश्वरवादी दर्शन कहेंगे।
तो आप देखेंगे कि जो न्याय दर्शन है ये ईश्वर में आस्था रखता है, वैशेषिक दर्शन ईश्वर में आस्था रखता है, योग दर्शन ईश्वर में आस्था रखता है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वेदांत दर्शन भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जबकि अनीश्वरवादी दर्शन में आपके चारवाक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, जैन है, सांख्य है और मीमांसा, ये 5 दर्शन जो हैं ये ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, ईश्वर के अस्तित्व को ये खारिज कर देते हैं। और न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से 2 तरीके से हम लोग इसको वर्गीकृत किए, और भी कई तरीके इनके वर्गीकरण के हैं, लेकिन जो ये 2 फेमस है वर्गीकरण जो इसको हमने आपको बताया। आगे के वीडियो में हम वेदांत दर्शन की बात तो आगे करेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग वैदिक और औपनिषदिक दर्शन को अच्छे से जानेंगे और समझेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग भारतीय नास्तिक दर्शन जितने हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे, चारवाक, फिर बौद्ध और जैन, और उसके बाद फिर हम लोग आस्तिक दर्शन की ओर आएंगे। क्योंकि दर्शन में ये कहा गया है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना ज़्यादा सही होता है, डायरेक्ट सूक्ष्म की बात करना मुश्किल होगा। जो भौतिक है वो सामने दिखता है तो उसकी पहले बात कर ली जाए, उसके टॉपिक को हम लोग जान लें, समझ लें, उसके बाद हम लोग इसकी सूक्ष्म गहराइयों में जाएंगे और उसको हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और हमारा अगला वीडियो जो है वो वैदिक और औपनिषदिक दर्शन से आएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि कुछ उपयोग का है तो अपने दोस्तों से साझा कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और जितने दर्शन के अन्य विद्यार्थी हैं उनसे ज़्यादा साझा करिए, क्योंकि दर्शन के बहुत कम कंटेंट उपलब्ध हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट बना कर के दे सकें। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो हमें आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।